उड़ीसा की इल्मी दुनिया से तारुफ कराने वाले और उस सरजमीन जो आज उड़ीसा की सरजमीन जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा, जहाँ से उड़ीसा के लिए इल्म दीन का चश्मा फूटा, उसकी तर्जुमानी करने वाले उसी के सपूत सपूत और अमीर शरीयत अव्वल और अमीर शरीयत सानी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन हज़रत मौलाना मुफ्ती नकीबुल अमीन साहब बरकी दामत बरकातहुमुल आलिया शेखुल हदीस जामिया मरकजुल उलूम सुंगड़ा तशरीफ़ रखते हैं। आपके ख़ुद शहर के बावक़ार बासलाहियत आलिम दीन रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब नदवी दामत बरकातहुम भी तशरीफ़ रखते हैं। इसी तरह मेहमान आने में ख़ास तौर पर जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़करिया साहब जो बेंगलोर से तशरीफ़ लाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तशरीफ़ रखते हैं। औरंगाबाद से हमारे रफ़ीक़ मोहतरम हज़रत मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब और इसी तरह मेहमान के तौर पर जनाब साजिद पाशा साहब दामत बरकातुम और छोटे बड़े उलमा इकराम सब अकाबरीन मौजूद हैं। इंशाअल्लाह सबका बयान होगा, इसीलिए मेरा यहाँ हाजिर होना सिर्फ़ और सिर्फ एक फेरिस्ते में नाम है, शुमारगी में आ जाए और मैं खड़ा हो जाऊँ। और दूसरी बात यह है कि इन अकाबरीन के सामने मेरी लबकुशाई एक ऐसी है कि जैसे गुस्ताखी है, लेकिन फिर भी इन्हें हजरात का इशारा है और ख़ासकर मुंतज़िमीन जलसा की तरफ से भी ये ऐलान किया गया है। सबसे पहले तो मैं जो हमारे हाफिज़ व कारी जनाब अब्दुल हलीम साहब जो ये जामिया इस्लामिया तजवीदुल कुरान रशीदिया के जो ज़िम्मेदार और मोहतमीम हैं और इस मकतब के ज़िम्मेदार हैं, और ये आज जो ये जलसा हो रहा है, ये जो बच्चे बच्चियां नज़र आते हैं, अगर देखा जाए तो उन्हीं के सर पर इस इजलास का जो असल यानी कामयाबी है वो उन्हीं के सर पर जा रहा है और उन्हीं के दावत पे आप और हम सब हाजिर हुए हैं। बड़ी खुशी हुई असर के बाद से यानी मुस्तकिल बच्चे और बच्चियों जो उन्होंने पढ़ा था, जो कुरान की तालीम है, दुआएं हैं, अहादीस हैं और सुनन व नवाफिल हैं, जो भी उन्होंने याद की थी, अल्हम्दुलिल्लाह सब आपके सामने फ़र्दन फ़र्दन अपना सबक के तौर पर सुनाते हुए आप हजरात के सामने गए। अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को दुनिया व आखिरत में कामयाब अता फरमाए और इनके असातिज़ा और जो भी इसका ताउन कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके ताउन को कबूल अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो बच्चे हैं, ये जो हमारी औलादें हैं, दुनिया की बेशुमार दौलतों में से एक बड़ी दौलत जो है वो हमारी औलाद की शक्ल में है। चुनांचे अगर औलाद की तालीम और तरबियत अगर हम यहाँ सही तौर पर और नहज दीन अहकाम दीन के मुताबिक, इस्लाम और शरीयत के मुताबिक अगर हम ये दीनी तालीम उन्हें न दें, उनकी तरबियत अगर हम न करें, तो कल दूर नहीं है, कल बाईद है इस बात की कि कल क़यामत के दिन में यही बच्चे हश्र के मैदान में जब आपके सामने जब उनकी ये तालीम से दूर, ये दीनी तालीम से दूर, और जब अल्लाह के यहाँ पुरशिश होगी, जब सवाल होगा, तो उस वक्त यही हजरात अल्लाह के सामने खड़े होंगे और आपके गिरबान को पकड़ेंगे और अल्लाह के सामने लेकर हाजिर होंगे और कहेंगे कि इन्होंने हमको अच्छे से अच्छा खाना दिया, पहनना और ओढ़ने के लिए कपड़ा दिया, अच्छे फीस वाले स्कूल में हमें तालीम दी, अच्छा खाना खिलाया, सब कुछ हमारे लिए अच्छा किया। अगर कुछ नहीं किया तो उसने हमको दीनी तालीम और कुरान की तालीम से हमें दूर रखा है। मेरे दोस्तों, उस वक्त हाय हाय कहने के एतबार से और कुछ हमारा जवाब नहीं होगा। इसीलिए कहा गया है हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में औलाद को जो तोहफा, सबसे बड़ा तोहफा जो है, सबसे बड़ा जो गिफ्ट है, वो मैंने औलाद को तालीम और दीनी तालीम और तरबियत की शक्ल में है। हम लोग अपने औलादों के लिए, अपनी औलादों के लिए ज़मीनें इकट्ठा करते हैं, माल और जायदाद को इकट्ठा करते हैं। हम मरने से पहले अपने बच्चों के लिए इमारतें बना दें, हम अपने मरने से पहले बच्चों के लिए कुछ जायदाद छोड़ दें, कुछ बैंक बैलेंस रख दें। कल क़यामत के दिन इसका सवाल नहीं होगा। अगर सवाल होगा तो दीनी तालीम और तरबियत आपने नहीं दी, मैं नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि एक बाप के लिए औलाद का सबसे बड़ा तोहफा जो है वो उसकी दीनी तालीम और तरबियत है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उलमाए कराम के जम्मे गफीर यहाँ मौजूद है। ये तालीम और दीनी तालीम की निस्बत से सब हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के यहाँ आने को, बैठने को, सुनने को सबको कबूल अता फरमाए। मेरे दोस्तों, इन्हीं हजरात अकाबिरीन के उलमाए कराम के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजर जाने के बाद, इस दुनिया से रहलत फरमाने के बाद, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खुलाफत के बाद हजरत अमीरुल मोमिनीन, हजरत खलीफतुल मुस्लिमीन, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो दौर है, वो ज़माना है जो ज़माना ऐसा था कि उस ज़माने में कोई हजरत उमर के सामने बात करने तो दूर की बात है, उनके सामने से गुजरना भी जो है वो दहशत के मारे, और उनका जो रोब और दबदबा और वो इल्मी जलालत और उनके साथ साथ जो उनका चेहरे में जलालत थी, उसके लिए हर आदमी डरता था, कांपता था। एक साहब तशरीफ लाए और उस अल्लाह के हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास तशरीफ लाए और शिकायत की अपनी औलाद की। उनका एक लड़का था जिसकी उम्र तकरीबन 19 से 20 साल लिखा गया है। उन्होंने शिकायत की कि खलीफतुल मुस्लिमीन या अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक बच्चा है जो नौजवान है, मगर वो मेरी बातें नहीं मानता है और मेरी हमेशा नाफरमानी करता है। चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कासिद को भेजा कि जाओ इसके बच्चे को पहचानते हो? कहा हाँ पहचानता हूँ। बोले उसे लेकर आ जाओ। चुनांचे वो बच्चा गए कासिद और उनके साहबजादे को लेकर आए। उन्होंने कहा कि बताओ ये तुम्हारे वालिद जो शिकायत करते हैं कि तुम अपने वालिद की बातें नहीं मान रहे हो। उन्होंने कहा जी हजरत मैं बात नहीं मानता हूँ। जुर्रत की बात देखिए, वो ज़माना था, कैसा ज़माना था कि उस ज़माने में, चूँकि आज के ज़माने में कोई बच्चा, कोई औलाद अगर अपने बाप माँ की बात ना माने तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वो ज़माना जिस ज़माने को अल्लाह के नबी ने खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम का फतवा दिया और उसके बारे में यह कहा कि मेरा ज़माना सबसे बेहतर और मेरे बाद वाला ज़माना बेहतर। चुनांचे उस ज़माने में भी जो अल्लाह के नबी को गुजरे हुए सिर्फ 7-8 साल हुए थे, तो चुनांचे हजरत उमर को बड़ा यानी अजीब सा अजूबा बात लगी कि ये बाप मौजूद है और फिर इस ज़माने में एक बच्चा कह रहा है कि मैं अपनी बाप की बात नहीं मानता हूँ। अरे कम से कम ऐसा तो होता उमर के उस दरबार में बैठकर, यानी उमर की उस दौर खिलाफत में, चुनांचे वो डर के मारे मना भी कर सकता था। लेकिन उसने कहा हुजूर आप जो कह रहे हैं ये हकीकत है, मेरे वालिद की शिकायत बजा है, मैं अपने वालिद की बात हरगिज नहीं मानता हूँ। अल्लाह के नबी के वो जानिसार सहाबी में से खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि बाप के यानी तुम पर कुछ बाप के हुकूक हैं? फरमाया जी नहीं। कहा कि बाप के हुकूक में ताज़ीम यानी इज्जत व एहतराम करना पहला हक। ये सारे हजरात भी सुन लें, जिनके वालिदैन अभी बाहयात हैं, नसीब वाले हैं, खुश नसीब हैं जिनके वालिदैन इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं या उन दोनों में से कोई मौजूद है। कर लो जन्नत में हासिल, कर लो उन्हें खिदमत करके जन्नत। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, और दूसरा हक ये बताया कि तुम्हारे वालिद का तुम पर हक ये है कि तुम यानी अपने वालिद की इताअत फरमा बरदारी यानी बात मानो, और तुम बात नहीं मान रहे हो। और तीसरा हक ये है कि तुम अपने वालिदैन की यानी वालिद की खिदमत करो। तो उस बच्चा ने जवाब दिया हजरत उमर को, हुजूर क्या कोई मेरे ऊपर कोई बाप का हक भी है कि जो बाप का हक मेरे ऊपर कुछ ऐसा है? हजरत उमर ने फरमाया हाँ है। तो उन्होंने पहला यह हक ये बताया कि 3 हुकूक तुम पर है और 3 हुकूक तुम्हारे बाप पर है, तुम पर। कहा क्या हक है? ने पहला हक ये है कि पहला हक ये है कि जब अपना वो शादी करे तो ऐसी औरत का इंतखाब करे, ऐसी बीवी का इंतखाब करे जो बीवी, जो औरत नेक सीरत हो, नेक तबीयत हो, सुन्नत के मुताबिक हो और दीनदार हो, मिजाज से अच्छी हो, हुस्न सीरत हो, खूबसूरत हो, अच्छे घराने की हो, अच्छे खानदान की हो, ताकि उसके पेट से जो बच्चा होगा वो बच्चा फर्मा बरदार होगा, माँ की तरबियत पाएगा, माँ जैसी होगी बच्चा वैसे ही होगा। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ की जो गोद है वो बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा है। इसीलिए इंतखाब हम लोग आज क्या करते हैं,
हम लोग जो लड़की चॉइस करते हैं अपनी बीवी बनाने के लिए, हम लोगों का क्या माहौल है। सबसे पहले तो हसीन खूबसूरत होनी चाहिए, मॉडल्स होनी चाहिए, बम्बई के वो हीरो हीरोइन की जैसे होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, टिकटॉक वाली चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। बड़े घर की, अमीर घर की हो, वो घर से सामान लेकर आए, हम ऐश करें, और फिर न जाने हमारे इंतखाबात क्या होते हैं। चुनांचे अल्लाह के नबी के ये खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक ने कहा कि पहला हक ये है तुम्हारा, ये है कि तुम यानी जब बीबी का इंतखाब हो तो अच्छी और नेक सीरत बीबी हो। दूसरा हक ये है तुम्हारे बाप पर, वो हक ये है कि तुम्हारा नाम अच्छा रखा जाए, क्योंकि नाम का असर होता है। उलमा और ख़ास तौर पर शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद, साबिक शेखुल हदीस दारुल उलूम देवबंद उस्ताद मुकर्रम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने सबक में ये बता रहे हैं कि नाम आप जैसा रखोगे और जैसा बुलाओगे उसका असर भी वैसे होगा। इस्लाम में यह है कि अपने बाप माँ को बच्चों का नाम यानी हक में यह है कि अच्छा नाम रखा जाए, मगर हमारे यहाँ उलमा के ढेर इल्म दुनिया उलूम से आशना शराबोर, उसके बावजूद भी आजकल का हो गया सिस्टम कि नेट में देख लेते हैं। अब नेट में जैसा तैसा नाम रहता है, उसका कोई माने नहीं। अगर देखा जाए तो दारुल उलूम देवबंद का फतवा भी उस पर है कि ये नाम नहीं रखा जाए, मगर चूंकि नाम सबसे हट के होना चाहिए, जबकि हदीस में ये है कि नाम सहाबी का नाम दिया जाए और बच्ची का नाम सहाबियत में दिया जाए। मगर ये नाम हम लोग क्या करते हैं, ऐसा नाम आज के ज़माने में, जब बच्चा, पहले तो बच्चा अभी पेट में है, नाम माँ बाप रख लेते हैं, बेटा होगा तो ये बेटी होगी, वो लोग गूगल में देख लेते हैं, इंटरनेट में देख लेते हैं, और फिर वो नाम का कोई माने मतलब हो ना हो। और अक्सर यही होता है कि पाकिस्तानी सीरियल के लड़का लड़की का नाम जो दिया जाता है, ये हमें तजुर्बा है सब चीज़ों नहीं, वहाँ बताया गया पहला हक ये है कि उसका नाम अच्छा रखा जाए। चुनांचे तीसरा हक ये बताया कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये फरमाया कि तीसरा हक ये है, दीनी तालीम, जिससे मुतालिक मौजू है। तीसरा हक ये है कि वो तुम्हें दीनी तालीम दे। चुनांचे वो बच्चा खड़ा हुआ और कहने लगा, हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे वालिद भी सामने हैं, मैं भी मौजूद हूँ और आपकी अदालत भी है, बताओ इसके सामने मैं कह रहा हूँ, मेरी माँ, ये जिसने शादी किया, जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, जो इनका पहला हक था कि अच्छी बीवी और सीरत वाली दीनदार बीवी होनी चाहिए, ये बदकिरदार बदचलन औरत जो मदीने की गली में थी, उस औरत से इसने निकाह किया और उससे मैं पैदा हुआ हूँ। और दूसरा हक इन्होंने मेरा ये मारा कि मेरा नाम रखा जौल। जौल का माने आता है ये जो गोबर, ये भैंस के गाय के जो गोबर हैं, और वो गोबर जब सूख जाते हैं उसके अंदर में कीड़े निकलते हैं, वो कीड़ा का माने होता है जौल, लिहाजा इसने मेरा नाम जौल रखा। और तीसरा हक इसने मालूम किया, मैं आज 19 साल 20 साल का हो गया, मदीने के माहौल में रहता हूँ, मैं कुरान की तालीम से मैं वाकिफ नहीं हूँ, दीनी तालीम से मैं वाकिफ नहीं हूँ। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आता है, गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुमने तो बचपन से ही इसका हक मारा है, सबसे पहले तुम अपने हक की तलाफी करो, उसके बाद फिर तुम्हारा बच्चा तुम्हारी बात माने। मेरे दोस्तों, ये तो दुनिया का दरबार था, हजरत उमर का दरबार था। वहां बच्चा कॉलर पकड़ लिया और कहा कि इसने मेरे हुकूक मारे हैं, मुझे अच्छी तालीम नहीं दिया, मुझे तरबियत नहीं दी, और जो हश्र का मैदान होगा वो क्या होगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत खुशी होती है कि जब ये छोटी छोटी बच्चियां कुरान करीम की तिलावत करती जा रही हैं, दुआएं और हदीस से सुनाती हैं, दिल खुश हो जाता है। अल्लाह मुबारक करे और इस इलाके और फिर जहां जिस इलाके में कुरान पाक की तिलावत हो, गशियतुर रहमा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस घर में, उस इलाके में रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं और रहमत ही रहमत, बरकत ही बरकत होता है। मेरे दोस्तों, हमें ज़रूरत है इस बात को, हमारी ये कौम की अमानत, हमारी ये जो औलादे हैं नियामत की शक्ल में हैं, हम इनकी कदर करें और हम इन्हें सोना बनाएं, ख़ास तौर पर इनकी तालीम, दीनी तालीम और तरबियत। और आज का जो ज़माना चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, इस माहौल में तो हर इंसान, हर मुसलमान को ज़रूरी है और उसका हक ये है कि वो अपने बच्चों के साथ साथ, अगर कोई गांव का बच्चा, अगर पड़ोसी का बच्चा, अगर वो मदरसा पढ़ने नहीं जाता, स्कूल पढ़ने नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता है, दीनी तालीम के लिए नहीं जाता है, कोशिश करें, सवाल करें, क्या बात है, तुम आज मदरसा क्यों नहीं गए? उनके हाफिज साहब से फ़ोन में बात करें, उनके वालिद से कहें कि तुम्हारा बच्चा आज मकतब क्यों नहीं गया मौलाना हाफिज अब्दुल हलीम के मदरसा को। ये सवाल करें, इंशाअल्लाह आपका ये इलाका
मामून होगा, ये इलाका चैन व सुकून के साथ रहेगा, ये इलाका रहमत व बरकत का नुज़ूल होगा, और साथ साथ आपकी दुनिया व आखिरत, इन बच्चों की दुनिया व आखिरत इंशाअल्लाह कामयाब होगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आप ये जोला साई के हजरात, इनके वालिदैन, इनके बच्चे सब मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें मुबारक करे और साथ साथ हम सबों के यहाँ आने को कबूल फरमाएं। मैं इसी पे अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। कोई कमी कोताही हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।